नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए जैसे कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे पहले प्रवीणाभूत उज्जैन प्रकाश भूता। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि साधना का मार्ग क्या है, कृपया बताइए। साधना का मार्ग क्या है? अगर मुझसे पूछो कि साधना क्या है तो फिर मार्ग की बात करूं। दो शब्द हैं, एक है साधना और दूसरा है आराधना। साधना का मतलब है किसी गहरी नदी को अपने बाहुओं के बल पर तैर कर पार करना, और आराधना का मतलब है किसी नाव में सवार होकर इस पार से उस पार जाना। जब हम स्व के आलम्बन से अपनी आत्मा के उत्कर्ष का रास्ता चुनते हैं तो वो साधना बनती है, और जब हम किसी को अपना आदर्श बनाकर उसके आलम्बन से जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो वो आराधना बनती है। तो साधना यथार्थ देखा जाए तो वो एक प्रकार की निर्वृत्ति है, आराधना में प्रवृत्ति है। लेकिन आजकल साधना शब्द हमारे धर्म की क्रियाओं में धार्मिक अभ्यासों से भी संबद्ध हो गया है, और अपने धार्मिक अभ्यास को भी लोग साधना कहने लगे हैं। पर मुझसे अगर साधना का यथार्थ अर्थ आप जानना चाहो तो मैं ये कहूँगा कि साधना का मतलब क्या है, तो साधना का मतलब है जीवन का रूपांतरण, अपने तन को और मन को शुद्ध बनाकर जीवन को रूपांतरित करना ही यथार्थ साधना है। महाराज जी त्रिबार नमोस्तु। मेरा मन बहुत चंचल है, दिन भर अच्छे विचार नहीं सोचता है, सनकी है। अच्छे विचार पैदा करने के लिए क्या करें? देखिए, मन में ये आपका ही नहीं, ज़्यादातर लोगों का है। अच्छा है, आपने बहुत ही हिम्मत से बात कही है कि मेरे मन में सनक चढ़ते रहती है, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करिए, लगातार भावना योग करना शुरू कीजिए। 90 दिन तक भावना योग कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। नमस्ते। बबीता जी पाटनी औरंगाबाद से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी, स्वप्निल जी, सलील जी, नेहानगर सागर से पूरा परिवार। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका है, यदि श्रावक अपने इच्छा पत्र में दान की राशि घोषित करता है तो क्या उसका पुण्य उसे मिलेगा? देखिए, इच्छा पत्र में घोषित करना एक शुभ भाव है, और उस शुभ भावजन्य पुण्य तो उसको मिलेगा, लेकिन पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। जो बात आप अपनी इच्छा पत्र में अंकित कर रहे हो, अगर उस बात को आज ही सफल कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इच्छा पत्र में जो लिखा है पीछे वाले उसे पूरा करे ही। इसलिए मेरा सभी जनों से एक परामर्श है, अपने संतान को अपने पैरों पर खड़े कर दो, उसे जितना आवश्यक है उतना सौंप दो। अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना अपने साथ रखो, और बाकी जो कुछ देना है अपने हाथ से दे के जाओ। ये सबसे उत्तम है, जिससे मैं बोल चाल की भाषा में कहता हूँ, अपना तिया पाँचा करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे मत रहो। समझ गया? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी संपत्ति जिसे हमने अपने निजी हित के लिए रखे और अचानक हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं, तो उस एसेट्स और उस संपत्ति का यदि हम किसी पारमार्थिक कार्य में दान करते हैं और उसे अपनी इच्छा पत्र में लिखते हैं तो उसका पुण्य जाएगा ही नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि वो आपका परिग्रह नहीं बचा, वो आपके पास संग्रहित है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मकान में रहता, वो मकान का किराया इससे आ रहा है, उससे उसका भरण पोषण चल रहा है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये मकान और इससे आने वाला किराया मैं लूँगा, और उसके बाद जब मैं गया तो ये मकान अमुक कार्य के लिए अमुक जगह समर्पित, तो उसने दान तो कर दिया।
अपने स्वामित्व को त्यागना ही पुण्य है। समझ गए? तो ये दूसरे क्रम में उत्तम यही है जो आप तुरंत कर दो। हम लोग कहते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण। फिर पीछे की चीज़ें हैं तो पीछे की चीज़ों को ऐसे करें। पर मेरी एक सलाह है, और आप दान करके इस दुनिया से मत जाओ। क्या बोल रहा हूं? दान करके इस दुनिया से मत जाओ, त्याग करके दुनिया से जाओ। मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। दान करके दुनिया से मत जाओ, त्याग करके दुनिया से जाओ। और इससे पहले कि तुम इस दुनिया से विदा लो, सब कुछ समेट लो, जो कुछ सौंपना है सौंप दो और गुरु शरण में आओ, साधना करो, समाधि लेके इस दुनिया से चले जाओ। कोई इच्छा पत्र की जरूरत नहीं। जिसने अपनी इच्छा को पवित्र बना लिया, जिसने अपनी इच्छा को निर्मल बना लिया, जिसने अपनी इच्छा को संयत कर दिया, उसके लिए इच्छा पत्र की जरूरत क्या? वो तो अनिच्छा में चला गया। तो अब ये करूं, मैं बिल बनाऊं, ये करूं, किसके भरोसे? 80 बरस 90 बरस कब्र में पांव लटके फिर भी क्यों? उत्तमार्थ को ध्यान में लाओ ताकि नरभों को सफल बनाया जा सके। समझ गए? इच्छा पत्र तब काम में आ सकता है जब कुछ आकस्मिक हो जाए, लेकिन जब स्वस्थ है, अपने जीवन में प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन के 60 बरस 70 बरस 75 बरस गृहस्थी में रहूं, लेकिन मैं अपने जीवन के कुछ बरस तो गुरु शरण में ही बिताऊंगा। धन वैभव परिग्रह पाठ को उतार करके बिताऊंगा। हमारी समाज में एक बड़े आदर्श हुए, सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल, नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अकूत संपत्ति के धनी, और मैंने सुना है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सब कुछ छोड़कर केवल धोती दुपट्टा में रहकर समाधि पूर्वक घर का जीवन का त्याग किया। ये त्याग है। ऐसा ही हुआ ना? अपने घर के चैत्यालय में रहे, विद्वानों को बिठा के रखे। ये है जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने का परिणाम। लोग मोह माया में ही फंसे रहते हैं, थोड़े बहुत दान से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। अरे थोड़ा हिसाब तो लगाओ, तुमने जोड़ा कितना और छोड़ा कितना? हम पाप लपेटते हैं, पुण्य तो बहुत थोड़ा। इसलिए दान से ऊंचा त्याग है। जो त्यागता है उसका ही भाग जागता है। त्याग के आदर्श को बना के चलो। हर व्यक्ति अपने जीवन को इस तरीके से नियोजित करे कि अस्पताल में न मरना पड़े, घर परिवार में रहकर हाय धाय करते हुए न मरना पड़े, गुरु चरणों में नमोकार जपते जपते जाओ। ये तुम्हारा जीवन धन्य होगा। समझ गए? त्याग करो, वो जीवन का आदर्श है। ऐसी भावना और ऐसी प्रेरणा सबको होनी चाहिए। गुरुदेव का बहुत प्यारा हाइकू आज के संदर्भ में, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। चलिए। नमस्ते गुरु। सुनील जी, भैया, राजरानी जी बिलाला और संजय जी सरिता जी बिलाला। महाराज जी, ये संकल्पी हिंसा कितने प्रकार की होती है और श्रावक को संकल्पी हिंसा का कैसे त्याग करना चाहिए? देखिए, संकल्पी हिंसा का अर्थ क्या है? अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या अंधविश्वास से भरकर यदि हम जीव घात के विचार से कोई कार्य करते हैं तो वह हिंसा संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आती है। और ये कोई भी निमित्त बन सकता है, इसलिए हमें इसे त्यागना चाहिए, प्रतिज्ञापूर्वक त्यागना चाहिए। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। गुरुवार मेरी जिज्ञासा यह है कि बेहतर फल एवं अच्छा समय के लिए जीवन में धैर्य कैसे रखें?
बेहतर फल और अच्छा समय के लिए जीवन में धैर्य कैसे रखें? कुछ मत करो। बीज बोने के बाद फल उगने तक की जो प्रतीक्षा हम करते हैं, तो बीज बोकर के पौधा बनना, पेड़ बनना और फल लगने की प्रक्रिया को सामने रखो और समझ लो कि बीज बोया है तो फल उगेगा, बशर्ते जमीन तैयार। नमोस्तु समझ गुरुवर। गए? मन में धैर्य आएगा। मनुष्य के हृदय में आत्मविश्वास होना चाहिए और यथार्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। जब मनुष्य आत्मविश्वास से भरकर सच्चा पुरुषार्थ करता है तो उसके परिणाम को लेकर उसके मन में किसी भी प्रकार की आतुरता नहीं होती। एक किसान को देखिए, किसान खेत में बीज डाल देता है, निश्चिंत होता है फसल आएगी। हालांकि उस फसल के आने तक उसे अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मौसम की मार झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम लहलहाती फसल भी उसके हाथ से निकल जाती है, पर किसान धैर्य रखता है। उसे पता है आज बीज बोया है, कल फल उगेगा। ऐसे आज मैंने काम किया, कल परिणाम आएगा। बीज बोते ही फसल नहीं होती। बुंदेलखंड में एक कहावत है, गदिया में आम नहीं जमते। समझ गए? गदिया में यानी हथेली में आम नहीं उगते और टाइम लगता है। तो हमें हर चीज़ को अपने धैर्य के साथ करना चाहिए। यही धीरज हमारे जीवन को सही दिशा दे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरा करे तो चुपते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। ऐसा क्यों? ये सब जैसे खर्राटे में आदमी सोया होता है ना, तो सोए रहने के बाद कारण उसको पता नहीं लगता। तो जिद, गलती, गुस्सा, अपमान और पांचवा क्या बोला? चार ही बोला ना, लालच। ये सोए हुए लोगों के मन में होता है। जागृत चेतना में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो सोच लो, पड़ा है। जिस दिन जाग जाओगे तुम्हारी जिद खंडित हो जाएगी, तुम्हारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा अभिमान गल जाएगा, तुम्हारा लालच मिट जाएगा और फिर गलतियां अपने आप सुधरने लग जाएगी। चेतना को जगाओ। ये सब जड़ आत्माओं की परिणति है, गहन सुसुप्ति है। ये जब तक तंद्रा नहीं टूटती तब तक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। प्रशांत जी, और उसी के बाद निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आचार्य श्री गुरुदेव मयंक सागर जी महाराज जी के पास से आए हैं। मैं ज्ञान सागर छात्रावास में पढ़ा हूँ सांगानेर में। महाराज जी, मैं बचपन से गुरुकुल में पढ़ा हूँ, आचार्य से ज्ञान सागर जी महाराज जी के छात्रावास में पढ़ा हूँ। बचपन से सुनने में आता है कि अतिशय क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की हम वंदना करते हैं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप, आकृत्रिम चैत्यालय, विदेश क्षेत्र के चैत्यालय, जो बड़े बड़े 500 धनुष्य की भगवान की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पे सब मुनि जाते हैं जिनके पास अवकाशगामिनी विद्या है। वेंतर देव, सौधर्म स्वर्ग के देव भी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोग उस वहाँ की उन तीर्थ क्षेत्रों की, उन निर्वाण भूमियों की, उन पावन तीर्थों की हम जैसे लोग वंदना क्यों नहीं कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र में उल्लेख आता है कि लामची ब्रह्मचारी जी ने वहाँ की वंदना वेंतर देव के साथ की है। देखिए, बहुत अच्छा उत्साह आपका प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए। सबसे पहली बात तो नंदीश्वर द्वीप मनुष्योत्तर पर्वत से बाहर है, वहाँ हमारा प्रवेश ही नहीं। समझ गए? आपने अगर शास्त्री की है तो इसका तो पता होना ही चाहिए। समझ गए? नंदीश्वर द्वीप में तो मनुष्यों को जाने की कोई संभावना नहीं। ढाई द्वीप के भीतर रहने वाले जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें मनुष्य, विद्याधर, देव जा सकते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं। वो हमसे बहुत दूर है। आज हम एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना भी बहुत कठिन है। कैलाश पर्वत पर भी हर कोई नहीं जा सकते। तो उन अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करना तो बहुत ही कठिन है। हमारे पास सत्य का अभाव है। बाबा लामची दास जी का आपने जो उल्लेख किया, उनकी एक कृति है मेरी कैलाश यात्रा, जो लगभग आज से 170 वर्ष पहले की है। उन्होंने 22 वर्षों में भारत के सभी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की है और उस वंदना के क्रम में उन्होंने कैलाश पर्वत की वंदना का भी उल्लेख किया है। यद्यपि वो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं हुई, लेकिन जो वर्णन उसमें उन्होंने किया है बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने तिब्बत और चीन में
हजारों की संख्या में जिनानियों का भी उल्लेख किया है। और वो कैलाश पर्वत में जाकर भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित उन वो तो कृत्रिम से स्वर्णमय जिनालयों का भी वर्णन किया है। वो अद्भुत है। और वो ऐसे नहीं गए, एक उफनते नाला के तट पर उन्हें हिमालय में रुकना पड़ा और वहाँ मूर्छित हो गए। और जब होश आया तो देखते हैं वो भगवान के सामने है, एक बेंतर उन्हें लेकर के गया। इस तरह की बात मेरी कैलाश यात्रा के नाम से वो पुस्तक प्रकाशित है। यहीं चातुर्मास में ही उसका दशलक्षण के दौरान पुनः प्रकाशन हुआ था, जो सबको उपलब्ध भी हुई थी। तो ये पुस्तकें लोगों को उपलब्ध हो सकती है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो और लामची दास जी ने कैलाश पर्वत की वंदना की, वो अपने संकल्प के बल पर की है, समझ गए। तो वैसा संकल्प, वैसी शक्ति हो और उतनी भक्ति हो तो आज भी संभव है। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। अच्छा, एनएल जैन साहब पहुंच रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बदलाव व्यक्ति की पहचान को भी खो देता है। तो मेरा एक प्रश्न है कि महाराज श्री, व्यक्ति परिवर्तन के शब्द से अपने आप को कैसे जो है प्रेरणा पा सकता है या उसको सफल कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। परिवर्तन एक स्वाभाविक शक्ति है और बदलाव एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य अपना पहचान खो दे। मैं आपसे कहूँगा, परिवर्तन और बदलाव इसमें बड़ा अंतर है। परिवर्तन प्रकृतिजन्य है और बदलाव पुरुषार्थजन्य होता है। हमें प्रकृति परिवर्तित करती है, पल पल हम बदल रहे हैं, पूरी प्रकृति बदल रही है। आप खुद को देखो, बचपन से अब तक कितने बदले। काले बाल से सफ़ेद हो गए, सघन बाल से चांद निकला है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, सबके होते हैं, हम आप सब शामिल हैं। ये परिवर्तन ही है ना, पल पल का परिवर्तन है। इसमें हमारा अपना कोई उद्यम नहीं, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है। लेकिन जो बदलाव है वो हमारे संकल्पों से होता है, वो हमारे पुरुषार्थ से होता है। हम पुरुषार्थ करके, उद्यम करके जब अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं तो वह परिवर्तन पुरुषार्थ जन बदलाव कहलाता है। और ये पहचान खोता नहीं, हमारी नई पहचान बनाता है, हमारी असल पहचान बनाता है। तो बदलाव चाहिए। अभी तक हम भिखारियों जैसा जीवन जीते आए हैं, काश हम में ऐसा परिवर्तन आए, ऐसा बदलाव आए कि हम वह जी सके जिसके हम अधिकारी हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वरूप है। तो विभाव से स्वभाव में आना ही सही बदलाव है और इसी में जीवन का ठहराव है। बाकी तो केवल भटकाव है। हम भटकाव से बचे, ठहराव में आए तो जीवन में हर पल आनंद 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 आ जाए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रमाण सागर जी सेवा संघ ललितपुर से, नयन जैन रोड, अनूप जी जैन बड़ौदा, नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, आज के इस युग में योग्यता का मापदंड क्या है? देखिए, योग्यता का मापदंड क्या है? योग्यता शब्द को पहले समझिए। योग्यता का अर्थ क्या है? व्यक्ति के भीतर की जो प्रतिभा है वही उसकी योग्यता कहलाती है, जो अलग अलग संभावनाओं के क्षेत्र में अलग अलग होती है। इसका कोई एक विधायक मापदंड नहीं बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति की ये योग्यता है। कई चीज़ों में होता है, कईयों को केवल बौद्धिक स्तर पर नापा जाता है तो उसको उसकी डिग्री से देखा जाता है, किसी को उसके पैसों से देखा जाता है, किसी को उसके रूप से देखा जाता है, किसी को उसके व्यवहार से देखा जाता है। हर क्षेत्र में योग्यता का मापदंड अलग अलग होता है। मैं ये नहीं बता सकता कि इसका यही क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसकी प्रखरता, निपुणता और प्रवीणता ही उसकी योग्यता का मापदंड होना चाहिए। मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलते हैं कि हदें पार कर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान दें गुरुदेव। पलटकर जवाब देना गलत है और सुनते रहें तो लोग बोलते हैं ऐसे कि हदें पार कर दे, तो हो जाने देने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, पलटकर जवाब देना गलत है, पर मौन रहना सामने वाले के लिए लाजवाब कर देना है।
जवाब मत दो, लाजवाब दो। एक बात बोलूं, मुखरता से अधिक प्रभाव मौन का होता है। इसलिए गुरुदेव का एक हाइकू है, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। समझ गए? तो जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। तो जवाब नहीं दो, ये सीखो। तो मौन रहने की क्षमता तो अपने भीतर विकसित करो। बहुत कठिन है। किसी को जवाब देना बड़ा सरल है, पर सामने वाले की बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं करना बहुत कठिन है, और वास्तविक साधना यही है। सुभाष जी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, दुनिया धोखा देकर अकलमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए, तो महाराज श्री हम धोखे से कैसे बचें, कृपया समाधान कीजिए। दुनिया धोखा देकर अकलमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। दुनिया धोखा देकर अकलमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। तो क्या पूछा है बाद में? तुम्हारा श्री हम ऐसा क्या करें कि धोखे से हम कैसे बचें? अब तक धोखा खाए उसको धोकर खा लो और अकलमंद बन जाओ। धोकर खा लो। धोखे को भी एक मौके की तरह देखो। समझ गए? जब आप धोखे में मौका देखोगे तो वो धोखा भी तुम्हारी प्रगति का कारण बन जाएगा। सामने वाला एक बार धोखा दे सकता है, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर सही समझ है तो एक बार धोखा खा करके भी तुम वह घटित कर सकते हो कि दोबारा कभी धोखा की नौबत ही ना आए। इसलिए भरोसा करके गुनाहगार वो ही बनते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं, लालची होते हैं, जिस किसी पर जब चाहे भरोसा कर लेते। एक बार भरोसा टूटे उतने में आँख खोल लो तो गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे ही आँखें मूंदे भरोसा करते रहोगे तो गुनाहगार तो बन ही जाओगे। मीना अखिलेश जी सतभैया परिवार टीकमगढ़ से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे, गुरुदेव, यह प्रश्न मेरे पूज्य पिताजी का है कि तन चेतन से भिन्न है यह तो मानते हैं, किंतु दुख चेतन से भिन्न है, इसे कैसे माने, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। तन चेतन से भिन्न है यह तो मानते हैं, पर दुख चेतन से भिन्न है ये कैसे माने? जब तक हम वस्तु के स्वरूप को नहीं समझे और वो गहराई में न उतरे तब तक ये अनुभव में नहीं आएगा। सच्चे अर्थों में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बार बार अनुस्मरण होना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ और मेरी चेतना सुख दुख से परे है। मैं न सुख स्वरूप हूँ न मैं दुख स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ये भावना जब अंदर गहराती है तब समझ में आता है ये दुख भी जड़ है, और जिसे अभी तक मैं सुख मान करके अपनाता रहा हूँ वो भी अचेतन है। सुख दुख भी अचेतन, ये पर है, क्योंकि पर जन्य जो है सब पर है। ये तो इंद्रिय चेतना का परिणाम है। भेद विज्ञान की गहराई में उतर करके ही इसका अनुभव किया जा सकता है। इस प्रश्न के बाद मैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी से निवेदन करूंगा, यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज श्री प्रणाल जैन मालेगांव महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कुछ रिश्ते न तोड़े जाते हैं न छोड़े जाते हैं। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव विचित्र है, कभी नहीं बदलने वाला, और यह भी पता है कि अब हमें ऐसे लोगों के साथ लाइफ टाइम सरवाइव करना है, तो उसमें हमारी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, सब हैं। ऐसे में हम हमारी पॉजिटिव मानसिकता के साथ उन लोगों से कैसे डील करें, कृपया समाधान। देखिए, ऐसी चीज़ों के लिए एक ही उपाय है, सामने वाले के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दो। किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर उसके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदल दें, अपना भाव बदल दें तो बहुत अच्छा है। इसे सामने वाले का नेचर मान लें, बात पूरी हो जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज़्यादातर महिलाएं रोते समय मुंह पर हाथ रखती हैं और ज़्यादातर पुरुष रोते समय आंखों पर। उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा गुनाह
अपनी जुबान से करती हैं और रोते समय इसलिए अपने मुंह को छुपाती हैं या बंद करती हैं, और पुरुष ज़्यादातर गुनाह अपनी दृष्टि से करते हैं, इसलिए रोते समय वो अपने आँखों को छिपाते हैं। ये महाराज जी तर्क क्या उचित है? अगर नहीं है तो फिर ऐसा ही क्यों होता है? पहले बात तो मैं डिफर करूंगा आपसे। मैंने मुंह पे हाथ लगाते महिलाओं को रोते कम देखा है, कहीं ना कहीं गलत है। हंसते हुए उनको मुंह पे हाथ लगाते जरूर देखा। बस ये रोते हुए भी मुंह ही बोलो बंद बोलो, करते हैं। यहाँ महिलाएं बैठी, बोलो क्या सही है, हंसते हुए कि रोते हुए? फंस गए है ना। अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूं। अब सुधार लो, प्रश्न को भी संशोधित करना पड़ता कभी कभी मुझे, कि हंसते हुए मुंह पर हाथ क्यों लगाते हैं? महिलाएं लगाती हैं, पुरुष लोग नहीं लगाते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम? महिलाएं इशारा करते हैं, संभल के रहो नहीं तो तुम्हारी हंसी उड़ेगी। पुरुषों को एक सीख है, समझ गए? समझ जाओ, हंसी उड़ जाएगी, इसलिए मुंह बंद करके हंसते हैं, समझ गए? चलिए। श्रीमती प्रवीणा जी दिल्ली से, और इसके बाद तैयार रहेंगे शारदा जैन दिल्ली दरियागंज से। अकृत्रिम चैत्यालय ढाई द्वीप में उनका स्वरूप बताइए। देखिए, अकृत्रिम चैत्यालयों का स्वरूप अद्भुत है, उन्हें शब्दों में कह पाना बड़ा कठिन है। मैंने विगत कई माहों से अकृत्रिम चैत्यालय का भ्रमण किया है अपनी कल्पनाओं में। आपने प्रश्न किया, मैं अगर उत्तर दूं तो कम से कम अकृत्रिम चैत्यालय के भ्रमण में मुझे पौन घंटे लगेंगे। मेरी कई सामयिक अकृत्रिम जिनालियों में हुई है, बहुत विस्तार से अकृत्रिम जिनालियों का वर्णन है। जब हम अकृत्रिम जिनालय की बात करते हैं, अत्यंत संक्षेप में भी बात कर रहा हूँ, उसमें गर्भ मंडप होता है, फिर उसके बाद सभा मंडप होता है, दर्शन मंडप होता है, फिर उसके बाद स्तूप होते हैं, कल्प भूमियाँ होती है, ध्वजाएं होती है, और फिर आगे चल कर के चारों दिशाओं में आपकी बावड़ियाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले अष्टानिका में एक दिन मैं सबको नंदीश्वर की वंदना कराऊंगा। अब वो पूरा एक पौन घंटे की सामयिक आप सबकी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी मैं बोल भी दूंगा तो वर्णनात्मक चर्चा करने से आप उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहूँगा उसको विजुअलाइज भी कराऊं, और उसके पहले उसका एक स्केच आपको स्क्रीन पे दिखाऊं। वो स्केच देखने के बाद जब आप लोग ध्यान करोगे तो बहुत आनंद आएगा। चलिए लीजिएगा शारदा जी दिल्ली से दरियागंज से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे दिशाओं का परिमाण रखते हैं, मान लो हमने फौरन का नियम लिया है तो वहाँ बात कर सकते हैं या नहीं, या दिल्ली में भी जैसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी का परिमाण करा, उससे दूर फ़ोन पे बात कर सकते हैं या नहीं, इसका आप जब परिमाण करते हो तो अपने आप को यथासंभव सीमित करें जी। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है जी। तो दिग्व्रत लेते समय आप अपनी एक मर्यादा रखें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ बात करने का सुनिश्चय कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन देशव्रत तो बहुत थोड़े समय के लिए जितने क्षेत्र का लेते हैं उसमें तो ऐसा प्रयास करें कि हम पूरी तरह से संपर्क रहित हों, तो आनंद है। अच्छा, नमोस्तु। अरविंद जी ललितपुर और साथ ही आयुषी जैन ललितपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु, मेरा एवं मेरे परिवार का त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम जो नियम और व्रत लेते हैं तो वो कुछ समय तक तो चलते हैं, लेकिन उनमें स्थिरता नहीं रहती है, तो हम कैसे दृढ़ता और ये बनाए रखें निरंतरता? देखिए, हम जो नियम व्रत लेते हैं उसमें स्थिरता बनाए रखने का एक ही उपाय है। जिनसे प्रेरित होकर हमने नियम व्रत लिया उनसे संपर्क बनाए रखो, बैटरी चार्ज हो। समझ गए? संपर्क टूट जाने के कारण शिथिलता आती है। नमोस्तु। आयुषी।
मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि यह कौन सी शक्ति है जो मुझे एक दिन के प्लान में समेश शिखर जी में ले आई। शाम को बात हुई और रात में ही निकल दिए, और उपवास के साथ मैंने वंदना भी की जो आज तक कभी नहीं किया। यह शक्ति पारसनाथ भगवान जी की है जो उन्होंने मैग्नेट की तरह मुझे बुला लिया, या फिर यह शक्ति मेरे माता पिता की है, या फिर मैं लकी हूँ, या फिर मेरा पुण्य तेज है। बस ये तुम्हारे पुण्य की शक्ति है जो ऐसे संयोग मिले और तुमने कर लिया। भावना भाव ये शक्ति हमेशा बनी रहे। आशीर्वाद लीजिए। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान माणक चंद जी, राकेश कुमार जी मुशरफ, श्रीमती कमला देवी जी मुशरफ जयपुर से हमारे बीच में बंधुओं आज ये हमारे गुणायतन से नए ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर के एन गंगवाल जी से, साथ ही साथ एनएल जैन साहब से कि इनका अभिनंदन करेंगे। और मैं बंधुओं में निवेदन करूंगा कि ऐसे वयोवृद्ध ट्रस्टी के लिए तो सिर पर जब तक की साफा ना हो तो ये सम्मान अधूरा होगा। बंधुओं मैं निवेदन करता हूं, पहुंचिए, लीजिएगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इसी के साथ बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं सम्मान के लिए राजरानी जी यहां पर उपस्थित हैं हमारे। सरिता जी भी एक साथ यहां पर आ जाएं। सुनील जी विलाला और संजय जी विलाला की धर्मपत्नी यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कि आप आए मां का सम्मान करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन तो कर रहे हैं। और इसी क्रम में बंधुओं सम्मान के क्रम में मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में बंधुओं, मैं के एन गंगवाल जी यहां पर उपस्थित हैं तो वो अपना प्रश्न रख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। मैं निवेदन करता हूं दादाजी से, अगर दादाजी का कोई प्रश्न हो तो मैं चाहूंगा कि अगर वो पूछना चाहे, पूज्य गुरुदेव से कुछ पूछना चाहे तो उनको ये अवसर दिया जा रहा है। हाँ चलिए, के एन गंगवाल जी से निवेदन करता हूं, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा अगले ट्रस्टी के रूप में जो हमारे गुणायतन से जुड़े हुए हैं बंधुओं, मैं उनको बुलाता हूं अभी, तब तक कि उनका अभिनंदन कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब अपनी शंका रख रहे हैं। डॉक्टर के एन गंगवाल जी, भैया माइक दीजिए। ओ गुणात्मक की परिकल्पना समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी, साबित होगी। नमोस्तु 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 नमोस्तु। ये बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलिए आप पूछिए। चलिए डॉक्टर साहब अपना प्रश्न। दादाजी की बड़ी प्रबल भावना, इस उम्र में वे सम्मेद शिखर आए और बोले मैं शिखर जी नहीं गुणायतन देखने के लिए आया हूँ। बहुत प्रबल लगन और ये इस उम्र में आए, ये भावना, और उन्होंने वंदना भी की, ये बहुत उपलब्धि है। लोगों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। महाराज आपके आशीर्वाद से हमारा अच्छी तरह से बनना हो गई। बहुत सुंदर। मैं जवानों से कहता हूँ प्रेरणा लो, इस अवस्था में भी जो वंदना करने का भाव लेकर के आपके आशीर्वाद से हमारी यात्रा सफल हो गई। बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर साहब बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक भावना योग के कार्यकर्ता के रूप में मैं गुरुदेव आपके सामने आज खड़ा हूँ। आज गुरुदेव आपने काम वासना की बात कही, काम पुरुषार्थ की बात कही। एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि काम वासना से न कई शारीरिक बीमारियाँ और मानसिक बीमारियाँ हजारों हो जाती है। एक डॉक्टर के नाते मैं कहता हूँ। और आपने आज के प्रवचन में कहा काम संयम कैसा होना चाहिए। एक डॉक्टर के नाते मैं जब लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ तो उसमें भावना योग का भी प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। और आज आपको कहने में मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो काम वासना से पीड़ित जो शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं वो भावना योग से बहुत अच्छी ढंग से ठीक हो रही है। गुरुवर, ठीक हो रही है। इसका हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बनाया है और कुछ दिनों के अंदर ये पब्लिश भी हम करेंगे कि भावना योग के जरिए जब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कंट्रोल में आ जाती है तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जब कंट्रोल में आती है तो काम वासनाएं आप या आप संयमित हो जाती है और काम संयम बहुत अच्छा ढंग से प्रकट होता है। मैंने कुंडलिनी का भी अभ्यास किया है। उस वक्त मुझे लगा कि ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा
काम वासना की ऊर्जा है, बहुत प्रभावी ऊर्जा रहती है। वो नीचे की ओर जब साविधान चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के ओर बहती है तो हम अर्थ पुरुषार्थ करते हैं और काम पुरुषार्थ करते हैं। मगर भावना योग यदि हम करने लगे तो ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ये ऊर्जा अनाहत चक्र में चली जाती है, विशुद्धि चक्र में चला जाती है और सहस्त्रधार और आज्ञा चक्र में चली जाती है। और आप या आप कामना संयोग काम संयम आप यहाँ प्रकट हो जाता है। गुरुदेव, भावना योग न जाने कितनी कितनी बीमारियों में आज बहुत प्रभावी साबित हुआ है। इसके कई प्रमाण हैं। कई लोग गुरुदेव आपके चरणों में आते हैं और ये प्रभावी जो प्रक्रिया है जो आपने लोगों को बताई है, आपके चरणों में नतमस्तक होके कहते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हुआ। हजारों साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को हमने दिखाया, 6-6 महीने तक दवाइयाँ खाई मगर कुछ नहीं हुआ। मगर भावना योग करने से सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरुदेव, आपके चरणों में मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और यह भावना योग कैसे काम करता है इसके बारे में और भी आप हमें मार्गदर्शन करें। देखिए डॉक्टर साहब नियमित भावना योग के न केवल अभ्यासी हैं अपितु भावना योग के प्रचार प्रसार में सदैव तत्पर रहते हैं। और इन्होंने जो बातें अभी बताई वह सब उन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान जो प्रयोग किया है, अनुभव किया, उसके आधार पर बताई। आपने भावना योग की प्रक्रिया के सवाल के विषय में सवाल किया है। चूँकि मैं इस मंच से अनेक बार बता चुका हूँ तो आज उसे बताना, विस्तार से बताना अपेक्षित नहीं समझता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना के रखना चाहते हैं तो नियमित भावना योग करें। जो शरीर की, मन की और चेतना की तीनों की शुद्धि कर दे वो भावना योग है। ये वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्थापित कर दिया है कि हमारी भावनाओं का हमारे तन से, हमारे मन से और हमारी चेतना से कैसा संबंध होता है। यदि हम उसे आत्मसात करें निश्चित उसका लाभ होगा। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर महावीर जी अनंत दास जी सोइटकर, सौ भारती महावीर जी सोइटकर चंद्रपुर से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित। बंधुओं, ये वो शख्स हैं जो लगातार 30 वर्षों से अपने स्थान के अध्यक्ष रहे हैं और धार्मिक गतिविधियों में सदैव इनकी तत्परता रहती। मैं निवेदन कर रहा हूं और इनका सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूं। मैं हमारे सुनील जी बिलाला और संजय जी बिलाला यहाँ पर उपस्थित इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब तक ये पहुंच रहे हैं बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं, साथ ही साथ प्रबोध जी चंद्रपुर से हमारे बीच में, महेंद्र जी रोड़े जो कि चंद्रपुर से जो हमारे पुराने ट्रस्टी हैं, मैं निवेदन करता हूं आप यहां पहुंचे। देखिए, आज हमारे चंद्रपुर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जी सोइटकर आज वो ट्रस्टी बने हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने पिछले 40 साल से अपनी प्रैक्टिस के दौरान में गरीबों की, समाज के व्यक्तियों की और अपने नगर की प्रतिष्ठा बहुत ऊंचाई तक पहुंचाई हैं। और ये हमारे सकल जैन समाज के अध्यक्ष हैं। ये गरीबों का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, धर्म प्रेमी हैं। हमारे समाज का काफ़ी उत्थान इनके द्वारा हुआ है और हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। निवेदन कर रहा हूं प्रबोध जी से कि आप भी पहुंचिएगा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। महाराज जी को प्रश्न कैसा पूछना, अब उन प्रश्न बोला है तो ज़रा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी थोड़ी सी शंका है कि अपने आगम में ऐसा लिखा हुआ है कि दिगंबर आमना के 7.5 करोड़ नरक जाने वाले हैं। तो इसमें हमारा नंबर है क्या महाराज जी? देखिए, सबसे पहली बात तो 7.5 करोड़ मुनि नरक जाएंगे ऐसा लोग बोलते हैं, पर ये किसी भी मूल ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। समझिए, ये कहीं से आ गई है। इसलिए ये सुनिश्चित करना कि इतने नरक जाएंगे, ये बात थोड़ी सुसंगत सी नहीं दिखती। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ, जो व्यक्ति दुराचार करेंगे उन सब के लिए नीचे ही जगह है। इसलिए हम जिन शासन की शरण पाए हैं तो अपनी चर्या और क्रिया को ऐसी पवित्र बनाएं और सम्यक्त की आभा में उसे ऐसा चमकाए कि हमारा आवागमन ही छूट जाए, नरक जाने की क्या बात।
निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में प्रबोध जी चंद्रपुर से और महेंद्र जी रोड़े चंद्रपुर से हैं, जो कि हमारे पुराने ट्रस्टी हैं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं बिलाला जी और हमारे डॉक्टर साहब के एन गंगवाल यहां पर उपस्थित हैं। पहले इनका अभिनंदन करेंगे, फिर आप अपना प्रश्न रख रहे हैं। निवेदन करता हूं इनका सम्मान के लिए बिलाला जी पहुंच रहे हैं, के एन गंगवाल जी, प्रभु जी आइएगा, और साथ ही साथ महेंद्र जी से निवेदन करता हूं आप निकट आइएगा। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। संजय जी बिलाला जी पहुंच चुके हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, लीजिएगा प्रभु जी। और महेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आप भी आगे आइएगा, दोनों का एक साथ एक एक। चलिए अब महेंद्र जी का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे के एन गंगवाल जी। महेंद्र जी चंद्रपुर से, जो कि हमारे पुराने ट्रस्टी हैं बंधुओं, पुनः एक बार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और अब डॉक्टर प्रबोध जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। उसी के साथ मैं निवेदन करता हूं जो आज निर्माण सारथी के रूप में और निर्माण मित्र के रूप में वो मंच के निकट रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत सारी ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, पर हमें ये उपाय बताइए कि किस तरीके से इस जीवन में हमारा जो जीवन है वो मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त हो। देखिए, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, देव शास्त्र गुरु का आराधन करते हुए सम्यक की राह पर चलो और जितना बने संयम साधन का अनुपालन करो, इसी में हमारा जीवन का पथ प्रशस्त हो। ओम। क्या महाराज जी हम लोग अगले भाव में क्या हम विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं? विदेह में जन्म लेके क्या करोगे? विदेह बनने की बात करो ना। हमने अनंतों बार विदेह में जन्म लिया है। ये मत सोचना कि विदेह में जो जाते हैं वे सब मोक्ष जाते हैं। वह विदेह का जन्म व्यर्थ है जिसमें धर्म ना जुड़े, और ये पंचम काल में भरत क्षेत्र का जन्म अच्छा है जिसमें आचार्य विद्यासागर का शिष्यत्व मिले, उनका सानिध्य मिले, सम्यक्त का प्रकाश मिले, समझे? इसलिए विदेह जाने की मत सोचो, विदेह बनने की सोचो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज बहुत दिन के बाद साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे, इसमें हम धन्य हो गए आज। और आपने एक बार शंका समाधान में बताया था कि टीका लगाते समय चंदन ही लगाना, केसर और हल्दी का उपयोग नहीं करना। लेकिन पूजा में हम लोग वो जो चटक बनाते हैं वो हल्दी के बनाते हैं, हल्दी लगा के, तो वो चल सकता है क्या? ठीक है क्या? आप तो हल्दी की बात कर, अब तो लोग रंगाई लगाने लगे। ये सब अशास्त्रीय। पुष्प बनाने के लिए तो शास्त्रों में आता है कुमकुम चर्चित अक्षत, कुमकुम यानी केसर, वो आप रख सकते हैं। लेकिन चंदन का काम तो चंदन करेगा। बिल्कुल। चंदन शीतलता करता है, हल्दी गर्म होती। चाहिए शीतलता या गर्मी? नहीं, शीतलता ही चाहिए। तो जो जैसी क्रिया है उसको उसी अनुरूप करने में ही सार्थकता है। और तिलक भी अगर हमें करना है तो हमारे यहाँ रोली का तिलक, किसी के बंधन के लिए तिलक करते हैं, रोली का तिलक, चंदन का तिलक, और तिलक में केसर कहीं कहीं प्रयुक्त माना जाता है। कुमकुम का तिलक, उसमें अक्षत भी साथ में लगाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए चंदन चढ़ाते हैं तो वहाँ चंदन ही लगाना चाहिए। धन्यवाद। नमोस्तु। दीपा जैन, रीना जैन, केकड़ा बड़ा गांव से 18 लोग ग्रुप के साथ यहाँ पर वंदना करने आए, और इसी के बाद तैयार रहेंगे शांति कुमार जी हराल महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम बड़े गांव से आए हैं। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, न्यूबॉर्न बेबी को 40 दिन से पहले नमोकार मंत्र सुना सकते हैं कि या नहीं? हमने तो बचपन में ये सुना है कि बच्चा पैदा होते ही उसके काल में नमोकार बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? लेकिन जन्म घुट्टी के संस्कार देते समय भी बच्चे को नमोकार सुनाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कहाँ कैसी परंपरा है,
क्या परिपाटी है? लेकिन महाराज जी ये कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले जब तक बच्चे को मंदिर मुझे नहीं मालूम, मैं इस दुनियादारी से परिचित नहीं, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ परिपाटी क्या है। बोलो माता। महाराज जी हम तो सुनाते हैं मंदिर हाँ? में सुनाते हैं बच्चों को। मंदिर ले जाके सुनाते हैं? नहीं 40 दिन बाद, जब 40 दिन के बाद ले जाते हैं तब तो सुनाते ही हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जन्म लेने के बाद बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाते समय नमोकार सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? सुनाते हैं महाराज जी। तब तो हो तो गया। जन्म घुट्टी कब पिलाई जाती है? आजकल तो जन्म घुट्टी खत्म हो गई। कुछ अब तो लोग जन्म घुट्टी खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे इतना शुद्ध नहीं होते, 40 दिन तक शुद्ध नहीं होते। अरे सुनाने में कोई दोष मेरी दृष्टि में नहीं है। और फिर जहाँ की जैसी परिपाटी, मैं तो कहता हूँ बच्चे को जन्म के पहले से ही नमोकार सुनाते रहो ताकि आखिरी सांस तक नमोकार गूंजते रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। चलिएगा शांति कुमार जी हलाल से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रवीण भूता। नमस्तु महाराज जी, महाजन परिवार से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी 50 साल पूर्व पहले धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, मुनि समागम भी नहीं था, जैन साहित्य भी संस्कृत में थे और लोग पढ़े लिखे भी कम थे। अब तो धर्म का प्रचार प्रसार इतना हो गया कि बहुत सारे साधन हो गए और साहित्य भी हिंदी में हो गया, तो लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो भी आज जैन सच्चा धर्म और सच्चे वितराग भगवान पर गाढ़ श्रद्धा क्यों नहीं होती? मैं एक ही पंक्ति में आपके सवाल का उत्तर दूंगा। पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे। अब पढ़े लिखे ज़्यादा और समझदार कम हो गए। बौद्धिक विकास के इस दौर में यदि सबसे अधिक प्रभावित कुछ हुई है तो हमारे मन की संवेदना, और क्षीण होती हुई संवेदना ने हमारे चिंतन की धारा को ही बदल दिया। इसके कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है। मनुष्य के हृदय में धर्म तभी प्रकट होगा जब मन में पाप भीरुता हो और संवेदनशीलता हो। ये दोनों गुण जब हमारे अंतरंग में विकसित होंगे तब हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। ये गुण विकसित हो, हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।